अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। आज काफ़ी दिन हो गया तो वीडियो नहीं मैंने डाली, तो आज मैंने कहा आपके लिए वीडियो डाल दूं, क्योंकि आजकल पता है आपको नया साल शुरू होने वाला है, तो मेहमान आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वो ये देखें मैंने चीज़ें अब देसी घी में जो चीज़ें मैंने डाली हैं, लौंग डाले हैं मैंने बीच में, और पिस्ता डाला पीस के मैंने। तो ये अब पक रहा है, ऐसा ऐसा हल्की आंच मैंने रखा है। इसके ऑयल निकल जाएंगे ना, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें बनाऊंगी। अब मैं एक दफ़ा आपको फिर बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें बना रही। ये हल्की आंच में मैंने रखा है। मैं आपको मेरी आवाज़ पहले ना बहुत कम आवाज़ बंद थी, मैंने कहा शायद आपको पता ना चला होगा। ये मैं चीज़ें फिर आपको बताती हूँ। ये चुटकी सी हल्दी ली है, ये फटकड़ी का पाउडर है। ये फटकड़ी को पहले दबे पे फुला के ना इसको, तो फिर पीसा है मैंने। ये फटकड़ी रखी, पाउडर बना के रखा है फटकड़ी का। ये है ग्रेसलीन, ये देखें, ये भी डालूँगी। ये ऑर्गेनिक हनी है। ये एलोवेरा जेल, ये है कोस्ट्राइल, ये है वैसलीन। अब ये चीज़ें आपने देख ली हैं, आपको पता चल गया होगा ये सारी चीज़ें मैंने बनानी। ये ऐसा राज में आप अफशा करने लगी हूँ। इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी जल्द टाइट होगी, आपकी जल्द के निशान ख़त्म होंगे, आपका ग्लो करेगा चेहरा, आपकी रंगत में निखार आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक ही दम आपके लिए बना दी हैं। और ये इतना आप सब क्रीमें चीज़ें जो महंगी महंगी लेते हैं सब आप घर में बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये आप करके देखें, आपकी जल्द मुलायम, आपकी जल्द ग्लो करेगी। ये ऐसा राज मैंने अफशा कर जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ना वीडियो में कोई करेगा ऐसे डालेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का कि आप एक चीज़ देखते हैं, ये दो चीज़ें बता देते हैं जी जी छाइयों के लिए है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने बना दी है क्रीम एक, और ये आप चेहरे को नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। आप बनाएं और इस्तेमाल करें। दूसरा, जितनी देर वो घी बनता है, तैयार होता है, उतनी देर में आपको एक और भी बात, मैं ना वीडियो बहुत सारी वीडियो देखती हूँ और चीज़ें भी नोट करती हूँ। चीज़ें ऐसे नोट करती हूँ कि लोग कैसे खाना पकाते हैं, क्या करते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब मैं गांव की वीडियो देखती हूँ, तो कोई लोग बताते नहीं हैं उनको कि वो एक कैंसर अपने घर में पाल रहे हैं, कैंसर की बीमारी अपने घर में पैदा कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है। और वो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले जब अंडा बनाते हैं, आग जलाते हैं चूल्हे पे, तेज़ आग होती है उनकी, अंडा जला देते हैं और जला हुआ अंडा खाते हैं। पराठे बनाते हैं, वो जले हुए खाते हैं। आपको शायद ये पता ही नहीं कि जो जली चीज़ होती है ना, जली चीज़ होती है, वो कैंसर बनाती है अंदर जाके। कैंसर ऐसा ऐसा आपको पता ही नहीं चलता कि कब कैंसर आपके अंदर तैयार हो गया, आपकी मौत का फरिश्ता। खुदा के लिए बचें। और दूसरी बात ये कहती हूँ कि घी मत खाएं। आए चाहे खा लें, वो इतना नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह तो है कुछ आए, तो जैसे देसी घी की तो कोई बात ही नहीं ना। तो कोकोनट भी अच्छा है, देसी घी भी अच्छा है, सरसों का तेल भी खाने में अच्छा है। दूसरे सारे जो है ना, जैतून का तेल भी अच्छा है। दूसरे सारे ऑयल जो है ना, आप समझें कि ये जैसे मशीनों में पकते हैं ना, तो इनका असर जो है ना वो बस ख़त्म ही हो जाता है। तो जमा हुआ घी कभी भी ना इस्तेमाल करें। हंडिया तो बड़ी मज़े की बनती हैं, मगर वो अंदर जाके जम जाता है घी आपका, तो वो आपकी दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं। आपकी जो नालियाँ में ऐसा ऐसा बंद होती जाती हैं और आपका हार्ट अटैक आ जाता है। समझ आ गई आपको? दूसरी बात, तीसरी बात ये कहना चाहती है, आपको समझाना चाहती हूँ, ये मेरी बात पल्ले ज़रूर बांधें। ये बातें शायद आपको कोई ना बताए। अपने घर से जितनी भी सिल्वर की देचकियाँ हैं, आप ना खुदा के लिए उनको बेच के स्टील की चीज़ें लाएं। गांव वालों, आप तो कच्ची मिट्टी की हंडियाँ लें। आजकल तो वो कढ़ाई की तरह भी हंडियाँ मिलती है, उसमें खाना पकाएं, इतने मज़े का बनता है।
नहीं तो आप लोहे की कढ़ाई एक ले लें, इतनी उसमें आयरन भी आपके अंदर जाएगा। लोहे की कढ़ाई सबसे बेहतरीन चीज़ है, उसमें खाना पकाया करें। अच्छा है, लोहे की कढ़ाई एक ही ख़रीद लें, उसमें खाना पकाएं आप। एक बड़ी ले लें, एक छोटी ले लें, चावल भी पका सकती हैं उसमें, बड़े अच्छे बनते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी बनती है। होटलों में तो ये कढ़ाइयाँ ही जो होती हैं लोहे की, उसमें खाना बनाते कितना मज़े का बना हुआ होता है उनका, जो मशहूर मशहूर होटल है। तो ये मैंने आपको आज इतनी अच्छी बातें बताई हैं। तो खुदाया ख्याल रखें, रोटी को ना जलाएं, अंडों को ना जलाएं, अच्छे तरीके से हल्की आंच में अंडे को बनाएं। तो जला जला के ना बच्चों को दें, ये उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक। अपने कभी बच्चों के रंग देखे आपने, कैसे पीले रंग हुए होते हैं और दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। तो खून नहीं बनने देते हैं, कैंसर की बीमारियां पैदा होती हैं। जली चीज़ कभी भी ना खाएं। एक टूटे बर्तन में ना पानी पिए ना चाय पिए, तो वो भी नुकसानदेह है। तो मैंने आपको बड़ी सारी बातें बताई हैं। अब मैं जाके देखती हूँ कहीं मेरा आयल ही ना जल जाए। तो ये मेरा देखें आयल अब तकरीबन तैयार ही हो गया। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें झाग आ गई ऊपर, ये देखें कितना प्यारा मेरा आयल तैयार हो गया। ये देखें, ये मेरा आयल हो गया तैयार। अब इसको मैं ये मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको करने लगी बंद, और इसको अब मैं छानने लगी हूँ। इधर से मैं लूँगी पूनी लूँगी। अब कहेंगे कि कहाँ कहाँ मैं घूम रही हूँ, हाथ में फ़ोन पकड़ के ना। ये मैंने छन्नी ले लिया। इसको इधर रखूँगी और बर्तन ढूँढूँगी। ये मेरा ख्याल है बर्तन ठीक है, इसको खुशक कर लूँ। रात का टाइम है, आपको पता क्या टाइम है हमारा इधर? रात के 10 बजने में 20 मिनट है, और मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये देखें, अब ये गरम गरम है, गरम गरम मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी ना, जो मैं पहले डाली हैं, ये देखें। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पक गया। मैंने बातें करती रही हूँ और ज़्यादा ही मैंने पका लिया कुछ। बस सॉरी, इससे कुछ काम ख़राब हुआ है, जला है मेरा। कुछ बात नहीं, अब बनाऊँगी। आपको तो पता चल ही गया कैसे बनाना है। ये आपने बना के शीशी में डाल के आपने रख लेना। ये अब मैंने डाल रही हूँ गरम में। ये हल्दी और वो फटकड़ी का पाउडर ये डाल दिया मैंने। अब मैं एक छोटा चमचा लूँगी और आपके सामने मैं डालूँगी चीज़ें, क्योंकि इसी गर्म चीज़ों में डलनी है। और आपने ना ज़रा ख्याल रखना है, मैं वो बातें करती रही हूँ और मेरा ना ज़्यादा ही पका है। ये चीज़ें बीच में ब्राउन सी करनी थी तो वो ज़्यादा मसल पक गई हैं। फिर भी ये सारी चीज़ें डल गई हैं। अब मैं डालूँगी वैसलीन, क्योंकि वैसलीन इसमें मिक्स होनी ज़रूरी है। ये गरम गरम भी डालूँगी। 1 चमचा मैं वैसलीन का डालूँगी। ये देखें, ये 1 चमचा मैंने वैसलीन का डाला है और इसमें ये मिक्स कर दूँगी। ये गरम में मिक्स करूँगी ना, मेरी सारी फिर मिक्स हो जाएगी। वैसे ये मिक्स नहीं होती। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गई है।
ये होगी वैसलीन। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, बहुत अच्छी तरह मिक्स हुई है। और इसको आपने पता क्या करना है, रात को आपने 10 मिनट मसाज करनी है अपने ऊपर की तरफ चेहरे को, फिर सो जाना, सुबह आपने धो लेना चेहरा। ये इतनी आला आपका एक ऑयल ही समझे तैयार हो गया, जो आपकी हर चीज़, इसमें कोई देसी नहीं आ रही। ये अब मैं डाल रही हूँ उसमें, शायद मैं बाद में डालूँगी, एलोवेरा डालती हूँ। एलोवेरा जेल मेरी निकल आए सही, क्योंकि बोतल बिल्कुल ख़त्म हो रही है। एलोवेरा जेल बहुत ज़रूरी है डालनी। ये भी मिक्स हो जाएगी गरम में, नीम गरम में आपने मिक्स करते जाना। मेरी ख़त्म ही हो रही है, चमचा एक निकल आए। चलें जी, हो गया गुजारा। ये इतनी अच्छी चीज़ बन रही है ना, जो लाखों हज़ारों में मिले आपको, ऐसी चीज़ आज मैंने आपको बता दी है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ग्रेसलीन। ग्रेसलीन मैं ढक्कन में डाल के ना, अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने डाल दी है अब ग्रेसलीन। ये नीम गरम में ऐसे मैं डाल रही हूँ ताकि ये चीज़ें सारी इस देसी घी में मिक्स हो जाए। ये देसी घी में बननी है चीज़, और देसी घी आपको पता है कि हर चीज़ के लिए अच्छा है, खाने में भी अच्छा, लगाने में भी अच्छा, और सर में लगाने में भी अच्छा। ये दें, ये होगी ग्रेसलीन। ग्रेसलीन के भी मैं एक बड़ा चमचा डाल दिया। ये देखें, ये हो गया। ये अब चीज़ें सारी मैं डाल दी हैं। ये तकरीबन 11 चीज़ें तकरीबन हो ही गई हैं। 11 चीज़ों का नुस्खा जो हर चीज़ के लिए आपके, हर चीज़ के लिए है आपको। हाँ, अगर किसी को ये ऑयल सूट ना करे तो वो ना बेशक ना लगाए। अब एक दफ़ा लगा के थोड़ा सा देख लें तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। और ये मैं डालने लगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ना, ये जिल्द के लिए जवान रखता है, जिल्द को टाइट करता है और ग्लो भी करता है जिल्द को। ये अब मैं डालूँगी तकरीबन 2 चमचे छोटे में डाल दूँगी, मतलब बड़ा 1 चमचा। ये मैं अंदाज़न डाल लेती हूँ, चमचा डाल ही जाएगा। 1 बड़ा चमचा मैंने डाल दिया कैस्टर ऑयल का। ये अब एक ऐसी चीज़ बन गई है कि कमाल की जादू की चीज़ है। ये मैंने 1 चमचा या बड़ा शहद का डालने लगी हूँ। ये है जी, ये हो गई तैयार। ये आपका सीरम तैयार हो गया। कमाल का सीरम है ये। अगर आप चाहते हैं खुशबू के लिए, इसमें आप ना दालचीनी का पाउडर बना सकते हैं खुशबू के लिए। वो भी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, जिल्द को बहुत अच्छा करता है। मैं सूंघ रही हूँ, बिल्कुल कोई ऐसी स्मेल नहीं है गंदी इसकी, बहुत अच्छी स्मेल है। देसी घी की भी स्मेल नहीं आ रही। ये होगी आपका सीरम तैयार। ये देखें, ये अभी तो ना ये ऐसे रंग का ब्राउन सा बना है। ये और भी हल्का बनना था, मगर वो मेरी चीज़ें जो है ना कुछ जल गई हैं चीज़ें ना, वो मैं बातें करती 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 भूल गई हूँ, और उधर पकना
शुरू हुआ था। तो ये तो वैसे मेरी बहुत अच्छा बना है। ये आपने ख्याल रखना है, बातों में नहीं लगना, क्योंकि आपको बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे तो पड़ी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा। ऐसा मैं राज एक लाई हूँ ब्यूटी पार्लरों का, जो आपको कभी नहीं ये सीरम बताएंगे और ना वीडियो में डालेंगे इसको। और आपने देखा होगा कि किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई जो मैंने सारी चीज़ों की वीडियो बना दी आपको, झुर्रियों की, दूसरी छाइयों की, रिंकल्स की, टाइटनेस की, टाइट चेहरा करने की, और हर चीज़ की मैंने वो आपको चीज़ दी है इसमें वीडियो में। कमाल का ये सीरम बन गया आपका। रात को आप 10 मिनट इसकी मसाज करें और फिर आराम से सो जाएं। सुबह मुंह धोएं और आपका चेहरा नूरी नूरानी। और एक बात और बताऊं, जब भी इसको लगाएं ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक बार, और आपने पढ़ना है या अल्लाह या नूरो या मुसव्वरो, या मुसव्वरो या नूरो, ये पढ़ते जाना है आपने जब मसाज करनी है। या अल्लाह या नूरो या मुसव्वरो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, या अल्लाह या नूरो या मुसव्वरो, या अल्लाह या नूरो या मुसव्वरो। आपने मसाज करते रहना है और कमाल देखना। आप सुबह मुंह जब धोएंगे ना, तो आपको इसका चेहरा दूसरों को महसूस आए, आपका चेहरा तो बड़ा चमक रहा है। तो आपने ये मसाज ज़रूर करनी है इसकी। जो मैंने चीज़ें बताई आपको, एक एक चीज़ मैंने वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया। मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ। मैंने शहद डाला है, मैंने ग्रेसलीन डाली है, मैंने वैसलीन डाली है, मैंने एलोवेरा डाला है, मैंने फटकड़ी का पाउडर डाला है, मैंने कस्टर्ड डाला है, मैंने हल्दी डाली है, मैंने लौंग डाला है, मैंने देसी घी बटर का बनाया मैंने। खुदा हाफिज़।